खनि बिना तुम्हें और देखे सो नहीं मिसल मातबर। यदि हमारे माता पिता को कोई गाली दे दे तो हमें बहुत गुस्सा आ जाएगा, लेकिन हमारे सामने यदि प्राणनाथ जी को कोई संत कहे, कवि कहे, समाज सुधारक कहे तो हमारे चेहरे पर जरा भी तनाव नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या लेना देना प्राणनाथ से। हमने तो एक मंत्र रट लिया है, हम आशिक हैं तुम मासूक हो, हम अपने घर ठीक हैं तुम अपने घर ठीक हो। तात्पर्य क्या, हमारी एक नई दुनिया है, हमारे भरे पूरा परिवार है, समाज है, हम किसी को नाराज नहीं कर सकते। प्राणनाथ जी की गरिमा धूल में मिलती हो तो धूल में मिलते, ये ध्यान रखिए। सूर्य को किसी की अपेक्षा नहीं होती, सूर्य का प्रकाश तो अखंड होता है, सूर्य के प्रकाश से ही चंद्रमा जैसे सारे नक्षत्र प्रकाशित होते हैं। प्राणनाथ जी की गरिमा तो फैलेगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 7वें दिन की लीला में सारा ब्रह्मांड रो रो कर कहेगा कि आप आए थे हमारी दुनिया में, हमने आपको पहचाना नहीं, हमारे इस गुनाह का कोई भी प्रायश्चित नहीं है। लेकिन वक्त का तगाचा ये है कि 6ठे दिन की लीला में सुंदर साथ उस अक्षरातीत को किस रूप में जाहिर करता है। आज देश के कोने कोने में आसाराम बापू जी के मंदिर बन गए। हमने ज्ञान के कितने मंदिर बनाए, दीवारों के हमने बहुत बड़े बड़े मंदिर बना दिए, करोड़ों के मंदिर बने हैं। जब तक दिल को मंदिर नहीं बनाएंगे तब तक संगमरमर के मंदिरों से, सोने चांदियों के मंदिरों से कुछ भी नहीं होगा। जिसमें महमूद गजनवी ने हमला किया था उसमें सोमनाथ का मंदिर भी सोने के खम्भों से बना हुआ था। कितना मन सोना था, हीरे मोती जड़े थे, उसको बताना कठिन है। लेकिन क्या हुआ, एक भी ज्ञानी नहीं था उस मंदिर में। सुंदर सा के हृदय तक ब्रह्मवाणी के ज्ञान का प्रकाश चाहिए। जब तक हृदय ब्रह्मवाणी के ज्ञान से आलोकित नहीं होगा, हृदय में प्रेम की रसधारा नहीं बसेगी, तब तक हृदय कभी अस्थिर नहीं हो सकता। हाँ किलम जित पहुंचा तित अर्श व दिलहक। हमारा कर्तव्य होता है ब्रह्मवाणी की गूंज हर सुंदर साथ तक पहुंचाना, हर मानव तक पहुंचाना। अंधकार में भटकता हुआ ये जीव न जाने कब ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश में शाश्वत मोक्ष को प्राप्त हो जाए। लेकिन यदि हमें अन्य अवतारों की तरह, तीर्थंकरों की तरह, ऋषि मुनियों की तरह जंगल जंगल गुफा गुफा भटकना पड़ा होता, तब तो इस ज्ञान की गरिमा मालूम होती। हमें तो घर बैठे बैठे जबरन मिल जाता है और वो भी सिफारिश करके सुनाया जाता है। इस कार्यक्रम से पहले कई जगह सुंदर साहब के पास जाना पड़ा था। सुंदर साहब से हाथ जोड़कर कहना पड़ता है कि भाई सुंदर साहब जी वाणी चर्चा होगी, सुनने के लिए आइए। वो कहते हैं, कोई कहेगा हमारे बच्चों का पेपर है, कोई कहता है खेती का काम है, कोई कहता है कि ये काम है हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। बच्चों की परीक्षा की चिंता है, अपनी परीक्षा की किसी को चिंता नहीं। लेकिन ये ध्यान रखिए, आपको अपना सौभाग्य समझना चाहिए कि ये ब्रह्मवाणी सुनने को मिल रही है। किन एक बूंद न पाइया रसना भी वचन, ब्रह्मांड धनियो खोजिया जो कहवे त्रैगुण। क्या ब्रह्मा विष्णु शिव से ज्यादा आप ज्ञानी तो हो नहीं सकते, लक्ष्मी से ज्यादा धनवान आप हो नहीं सकते, अक्षर ब्रह्म से ज्यादा शक्तिशाली आप हो नहीं सकते। आप तो मिट्टी का एक कण नहीं बना सकते हैं, अक्षर ब्रह्म तो एक पल में करोड़ों ब्रह्मांड बनाते हैं और लय कर देते हैं। आप खेती में की चिंता करते हैं कि फसल नुकसान हो जाएगी, हम टाइम नहीं दे सकते। उस ब्रह्मवाणी को आत्मसात कीजिए जिसके लिए अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि रात से ही बाट देख रही थी और संवत 1735 में उनकी इच्छा पूरी होती है। ये तब होगा जब हम जागनी के ब्रह्मांड में प्रकट होने वाले उस विद्या अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप की पहचान करेंगे। अभी भी जैसे कि मैंने आज कहा, बुद्ध और कल्कि को अलग अलग माना जाता है। बुद्ध का वही भावार्थ है जो कल्कि का भावार्थ है। कल्कि है जागृत बुद्धि रूपी घोड़ा जिस पर सवार होने वाला अक्षरातीत है। पुराण संहिता में कहा गया है, अगाध अज्ञान जलधौ पतिताश्च प्रियाश्च स्वयं कृपा अम्भोधो ममच्च पुरुषोत्तम। अज्ञानता के अगाध सागर में जब परम धाम की आत्माएं डूब जाएंगी तो कृपा के सागर स्वयं सच्चिदानंद परब्रह्म आकर अपनी कृपा के सागर में उनको स्नान करेंगे। अब कौन आया है, सुनियो दुनिया आखिरी भाग पड़े हैं तुम, जो कबो किन कानों ना सुने सो करो अये दीदार कसम। कई देव दानव हो गए, कई तीर्थंकर अवतार, किन सपनों ना श्रवणों सो इत मिल्या नरदार। रावण जैसा शक्तिशाली जिसने काल को भी जीत लिया था,
बड़े बड़े देवता जिनके ज्ञान और भक्ति का डंका सारे ब्रह्मांड में बजता था, लेकिन कोई भी निराकार से परे की सुध नहीं दे सकता। अब वो स्वयं आया। अब वो आया तो उसको कौन पहचानेगा? और जब वो आया तो ऐसा ये माया अमल उतारे श्री मोहम्मद मेरा टोने ही को आकार, ऐसा छिपाने वाला भेष लेकर के आया कि बड़े बड़े ज्ञानी के ऊपर भी पर्दा पड़ जाए। दिल्ली में है, औरंगजेब की आत्मा को जगाना है। दिल्ली में कहीं मकान भी कोई किराए पर देने को तैयार नहीं, क्योंकि उसने भेष ही ऐसा लिया है। तिलक भी लगाता है, धोती भी पहनता है, कुरान भी पढ़ता है। हिंदू कर्मकांडी कहते हैं कि कुरान पढ़ते हैं इसलिए इनको कमरे किराए पर नहीं देना है। मुसलमान कहते हैं कि तिलक और धोती का धारण करते हैं इसलिए इनको भी किराया नहीं देता है। अंत में पेड़ के नीचे ही गुजारा करना पड़ता है। जिसकी चरण रस से सारा ब्रह्म है, उसने ऐसा छिपाया अपना भेष कि कोई भी पहचान नहीं पाया। और औरंगजेब की आत्मा अंतिम समय में बिलखते रह गई। उसने अपने पत्र में लिखा है कि खुदा मेरे घर चल कर के आया था, लेकिन सत्ता में पागल मेरी अंधी आंखें उसकी पहचान नहीं कर पाई। और सारा ब्रह्मांड ऐसे ही होगा। कल्पना कीजिए, हजारों की जमात लेकर के जो जंगल जंगल भटक रहा है, भिक्षा में मिले हुए भोजन को ग्रहण कर रहा है, वे ब्रह्ममुनि जिनकी चरण धूलि से सारा ब्रह्मांड पवित्र होना है, भिक्षा मांग करके लाते हैं, श्री जी को खिलाते हैं। किसी दुनिया का कोई भी विद्वान, कोई भी मठाधीश भला क्या पहचान कर पाएगा किस महामती के चोले में पूरा ब्रह्म सच्चिदानंद अक्षरातीत बैठा हुआ है? इसलिए किरंतन तो उतर गया, लेकिन 300 साल होने के बावजूद भी सुंदर साहिब का काफी वर्ग उस पुराण ब्रह्म सच्चिदानंद श्री जी के स्वरूप की पहचान कर पाया है। इसलिए कहा कृपानिध सुंदरवर श्याम भले भले सुंदरवर श्याम। उपजो सुख संसार में, उपजो सुख संसार में, सारे संसार में आनंद पैदा हुआ। किस लिए? जब बुद्ध का अवतरण हुआ था राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में, तो भी संसार आनंदित हुआ था, लेकिन उनका ज्ञान तो शून्य निराकार तक का था। अब ये वास्तविक विद्या अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप प्रकट हुए, जिनके ज्ञान में किसी तरह का शक संशय नहीं। सारे ज्ञान का प्रणेता जबराइल जिनकी बाढ़ देख रहा है, सारे जागृत बुद्धि का स्वामी इसराफिल फरिश्ता बाढ़ देख रहा है, और इन दोनों फरिश्ते का स्वामी स्वयं अक्षर ब्रह्म बाढ़ देख रहे हैं। कब पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद मेरे ऊपर कृपा करें, मैं निज बुद्धि के ज्ञान को पाकर परम धाम की वहदत खिलवत निस्बत के मार्फत के रहस्यों को समझ जाऊं। उस ब्रह्मवाणी को पाकर आज सुंदर साथ की हालत क्या है? तभी श्रृंगार में धनी ने बहुत कुछ कह दिया है। धन धन तुम्हारे ईमान, धन धन तुम्हारे सहूर, धन धन तुम्हारी अकलें, भले जागे कर जाओ। चारों तरफ जागने की बात चल रही है। हमने 10,000 को कंठी बांध दी, हमने 10,000 को ये कर दिया, इसको जागने नहीं करते। धनी तो कह रहे हैं धन धन तुम्हारे ईमान को धन धन है कि मुझ अक्षरातीत को तुमने संतों, आचार्यों, कवियों और भाषाविदों की लाइन में खड़ा कर दिया। धन धन तुम्हारे सहूर को धन धन है कि तुमने ब्रह्मवाणी का चिंतन करके, चिंतन तो किया, शब्दों का चिंतन किया, शब्दों में छिपे हुए रहस्यों की तरफ ध्यान नहीं दिया, परिणाम स्वरूप खिलवत परिक्रमा सागर और श्रृंगार का रहस्य नहीं ले पाए। धन धन तुम्हारी अकलें, भले जागे कर जोर। ये कितनी हंसी है, कितनी मीठी छिड़की भरी भाषा में अक्षरातीत अपने सुंदर साथ को कह रहे हैं, और छठे दिन की लीला में यही शब्द कहा जा रहा है। शाबाश तुम्हारी अरवाहों को, शाबाश